गुरु आता है तो अपने साथ प्रेम का मौसम लेकर आता है। जब भी हमारे जीवन में गुरु आता है तो अपने साथ वो प्रेम की मौसम लेके आता है। जैसे बाहर कहीं जाओ तो वहाँ पे कौन सा मौसम है भाई, आपके प्रदेश में या आपके देश में कौन सा मौसम है। तो आप किसी और जगह जाते हो तो देखो यहाँ का तो मौसम बड़ा फ़र्क है। अभी मैदानी इलाकों में गर्मी दिखेगी, पहाड़ी इलाकों में आपको ठंड दिखेगी। वहाँ का मौसम ठंडा दिखेगा, कहीं बड़ा सुहावना मौसम दिखेगा, कहीं बरसातें बहुत होती रहती हैं तो वहाँ बारिश का मौसम दिखेगा। आप बोलोगे हमारे प्रदेश में तो बारिश नहीं हो रही है और यहाँ तो आए दिन बारिश होती है। तो सब जैसे है कि कहीं कहीं के मौसम अलग अलग होते हैं। फिर कोई व्यक्ति, जैसे बाहर की प्रकृति अलग अलग मौसम अलग अलग जगह पे हैं, वहाँ तो हमें जाना पड़ता है तो उस मौसम को हम महसूस कर पाते हैं। लेकिन कोई जीवन में हमारे आता है तो व्यक्ति भी अपने साथ मौसम लेके आता है। कोई प्रेम का मौसम लाता है, कोई अपनेपन का मौसम लाता है, कोई परायेपन का मौसम लाता है, कोई खिन्नता का, शत्रुता का, अलग अलग जैसे भाव जो लेके आते हैं तो समझो वो वैसा मौसम हमारे लिए लाते हैं। आप बड़े खुश बैठे थे, कोई ऐसा दुख का मौसम ले आता है, वो आता है, वो अपनी दुख की बात छेड़ देता है तो आपका भी मन दुखी होने लग जाता है। तो जैसे वो व्यक्ति अपने संग दुख का मौसम लाया ना, क्योंकि वो दुखी था, वो दुख का मौसम ले आया। और हम मान लो शांत बैठे हैं, कोई हलचल में ले आता है, कोई कैसे। तो जो भी व्यक्ति बाहर से भी हमसे मिलने आता है तो वो अपने साथ अपनी भावनाओं से किसी ना किसी प्रकार का अलग प्रकार का मौसम लाता है जिससे हम प्रभावित होते हैं। हमारे जीवन में गुरु भी आता है तो गुरु जब हमारे जीवन में आता है तो हमारे लिए वो प्रेम का मौसम लेके आता है। उसके मिलने से हमारे अंदर प्रेम प्रकट होने लगता है। कहा जाता है कि जिस मिलिए मन होए आनंद, सोई सतगुरु कहिए सोए। जिसके मिलने से मन में आनंद उपजने लगे, प्रसन्नता होने लगे, किसी को देखकर, किसी से ज्ञान सुनकर, उससे मिलकर हमें बड़ा रिलैक्स, हल्कापन लगे, खुश हमारा मन हो जाए, तो समझो कि वो सतगुरु है और वो हमारे लिए प्यार का मौसम लाया है। क्योंकि पहले प्रेम आता है, उसके बाद आपके जीवन में ज्ञान आता है। अगर आपके जीवन में सर्व के लिए प्रेम नहीं है, ईश्वर के लिए प्रेम नहीं, तो फिर आपके लिए ज्ञान भी नहीं हो सकता है। प्रेम की ही कमी है संसार में। उसी को पूरा करने के लिए भगवान संतों को भेज देते हैं, ब्रह्म ज्ञानियों को भेज देते हैं। भगवान भी आते हैं तो प्रेम के अवतार बन के आते हैं। कृष्ण भगवान के लिए तो ये ख़ास मशहूर है, श्याम रे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो, कि आप तो प्रेम का ही अवतार हो। उन्होंने हमको प्रेम सिखाया है, गुरु ने भी हमको प्रेम सिखाया, वो हमारे लिए प्रेम का मौसम लाता है। फिर आपको सबसे प्रेम करने का मन होने लगता है। और सबसे बड़ी बात, हम अपने स्वयं से प्रेम करना सीख जाते हैं। दूसरों से तो द्वैत देख के करते थे, अपने से अब प्रेम करना सीख जाते हो। मतलब कि आप अपना नुकसान नहीं करते हो। जिसके प्रति प्रेम होता है हम उसका नुकसान नहीं चाहते हैं ना। तो जब हमारा अपने स्वयं से प्रेम हो जाता है तो हम अपना स्वयं का नुकसान नहीं करते। माया की बातें सोचनी, नेगेटिव बातें सोचनी, दुखी उदास मायूस रहना, ये सब अपना नुकसान करना होता है। हम अपनी उन्नति में लग जाएं। एक बार बात चल रही थी कि जैसे मधुमक्खियों से पूछा किसी ने कि तुम इतनी मेहनत कर कर के फूलों के पास जा जा के बूंद बूंद कैसे इकट्ठा करके शहद तैयार करती हो, मेहनत करके शहद तैयार करती हो, और ये मनुष्य आते हैं तुम्हारा शहद का छत्ता तोड़ के पूरा तुम्हारी मेहनत की हुई जो थी वो ले जाते हैं, शहद ले जाते हैं। तो तुम्हें बुरा नहीं लगता, तुम दुखी नहीं हो जाती? तो उन्होंने कहा कि भले वो हमारा शहद ले जाते हैं लेकिन हमसे शहद बनाने की कला थोड़ी ले जाते हैं। अगर टूट भी जाता है तो देखो, मधुमक्खियों के छत्ते को कोई अगर छेड़ता है तो वह काटती तो है, बचाने का तो प्रयास हर एक कोई करता है। मगर लोग ऐसे आग जला के उनको धुएं से दूर भगा के तब जल्दी जल्दी ले लेते हैं, कोई कोई तरीके हथकंडे अपनाते हैं।
अब उनका छिन तो गया, लेकिन वो फिर हताश निराश होके दुखी होके बैठ नहीं जाती हैं, वो नए सिरे से मेहनत करने में लग जाती हैं। उन्होंने कहा कि हम फिर नए सिरे से अपना सत्ता बनाने में, नए सिरे से मेहनत करने में लग जाते हैं। हमारी शहद बनाने की कला थोड़ी किसी ने छीन ली है। तो ये मधुमक्खियों से शिक्षा मनुष्य को भी लेनी चाहिए कि कोई नुकसान अगर हो भी गया तो हमको पहले से कला मालूम है जीवन जीने की, तो हम अपने को नुकसान से बचाने का भले प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी अगर नुकसान हो जाता है तो नए सिरे से अपने को आनंदित करने के लिए फिर से हम मेहनत करने लगते हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी अपने साथ इतनी मेहनत करता है, जैसे भी पॉइंट चल रहा था कि चील आकाश में इतनी ऊपर उड़ जाती है कि फिर उसको कोई नुकसान पहुंचाने आ नहीं सकता। तो ब्रह्म ज्ञानी अपने निश्चय में इतना मगन रहता है, अपने प्रेम में इतना मगन रहता है कि जगत वाले उसका नुकसान कर नहीं सकते, और उसके अंदर चलने वाले उसके ख्याल भी उसका नुकसान नहीं कर सकते। सबसे अधिक मनुष्य का नुकसान उसके विचार ही करते हैं। बाहर वाले तो बाद में करेंगे, लेकिन अंदर वाला तो 24 घंटे नुकसान करता है। अभी किसी ने आपका एक बार अपमान किया, एक बार आपको गाली दी, लेकिन आप उसको कितनी बार मन ही मन में दोहराते रहते हो, तो फिर नुकसान हमारा किसने किया ज़्यादा? वो तो एक ही बार बोल के चला गया, लेकिन आपके मन ने कितनी बार दोहराया उसको, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, इतनी बार दोहराया, तो हमने अपना नुकसान तो ज़्यादा कर लिया। गुरु हमको ये बचाने की कला सिखा देता है कि तुम अपना नुकसान नहीं करो, अपने प्रति प्रेम रखो। मनुष्य अपना मित्र भी स्वयं है, अपना शत्रु भी स्वयं है। अपने मित्र बनो, और गुरु हमारे से प्रेम का मौसम लेके आया हमारे जीवन में, तो उस मौसम का हमको आनंद लेना चाहिए। जब गुरु जीवन में नहीं होता है तब पता नहीं कैसी कैसी भावनाएं होती हैं, और हमेशा ये शुक्र मनाना चाहिए। गुरुजी कई बार ये बात बोलते थे कि माया तो बहुत मिल जाएगी, गुरु ऐसा कहाँ हर बार मिले। हर बार आपको ऐसा ब्रह्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेगा। आप सोचो दूसरे जन्म में आपको ज्ञान सुनाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन हर बार आपको ऐसा ब्रह्मज्ञानी तो नहीं संत मिलेगा जो आपका इतना ध्यान रखे, इतना आपका ध्यान रखे, इतना उद्धार करे, आपका इतना ज्ञान सुनाए। और जब तक गुरु का शरीर है तब तक आप उससे पूरा पूरा फ़ायदा ले सकते हो, लेकिन जब उसका शरीर नहीं रहेगा तो फिर आपको उतना फ़ायदा कौन देगा? आपको स्वयं से अभी से मेहनत शुरू कर देनी चाहिए कि हम उसके सामने ही अपने पैरों पे खड़े हो जाए, तो उसको भी तसल्ली होती है। और शरीर रहे या ना रहे, किसी का भी, गुरु का ना रहे, सुनने वाले का ना रहे, लेकिन शरीर तो सबके विनाशी हैं, जाने वाले हैं। शरीर छूटने से पहले पहले शरीर से जिस कार्य को हमें मिला था वो कार्य तो पूरा करके बैठे हैं, हम मुक्त होके बैठे, तब फिर हम किसी के आधार पे नहीं रहेंगे। अभी जैसे बात चल रही थी कि सबको दूसरे का आधार नहीं लेना है, अपने स्वयं से अपनी मेहनत करके अपनी उन्नति करनी है, तो किसी का भी आधार हमें नहीं लेना है, निराधार होके बैठना है। शुरू में लगता है गुरु का आधार लिया, ज्ञान का आधार लिया, सत्संग का आधार लिया, मगर वो हमको निराधार बनाने के लिए होता है। और फिर ये हमारा जीवन बन जाता है कि हमने पहले वहीं पे सुना और फिर हम सबको ये बांटने में, पार्सल बांटने में हम लग गए, मेहनत करने में हम लग गए। यही काम है, सुनना और सुनाना। जब तक जीवन है तब तक यही काम होता रहता है। इसी में आप देखो प्रसन्नता भी है, इसी में शक्ति है। साध संगत के बीच में बैठते हो तो आपके अंदर में अनोखी शक्ति, अनोखी प्रसन्नता आती है। वहीं घर वालों के बीच में बैठो तो धीरे धीरे आपका मन देहाध्यासी होके जगत वाली ही बातें सोच के एकदम से जैसे निराश होने लगता है, या आपकी प्रसन्नता भी रुक जाती है। वैसे तो आपका प्रेम नित नया बढ़ेगा, जब आप लोगों के बीच में रहोगे तो आप अपने को नित नया अनुभव करोगे, और घर वालों के बीच में रहने से आप अपने को नित पुराना महसूस करोगे, अपने को ज़्यादा बूढ़ा महसूस करोगे। और साध संगत के बीच में रहने से आपके अंदर बचपना, आपके अंदर उत्साह, उमंग, आप अपने को यंग महसूस करते हो। जो भी सत्संग में आते हैं सब अपने को बड़ा यंग महसूस करते हैं।
एक बार एक सत्संगी प्रेमी डॉक्टर के पास गई, हॉस्पिटल में अकेले गई। तो वहाँ पे जैसे पर्चा बनता है, जो भी काउंटर पे होता है वो आपका नाम और एज वगैरह लिख देता है, या कभी डॉक्टर खुद ही आपसे नाम और एज लिख देता है। तो उसने नाम बताया अपना, एज बताया भाई 65। तो एकदम से उसको देखने लगा, क्योंकि वो देखने में तो 65 की लग ही नहीं रही थी, बहुत यंग लग रही थी। तो वो कहता अरे 65 की एज में आप अकेले अस्पताल में आई हैं, साथ नहीं लाएं किसी को? इस उम्र में तो किसी को साथ लेके चलना चाहिए, अकेले थोड़ी चलना चाहिए। तो वो हंस पड़ी, बोली अभी हमें किसी के साथ की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है, जब होएगी तब ले आएंगे, जो भी उसने जवाब दिया हो। लेकिन मनुष्य सोचता है कि 65 की एज कितनी बड़ी एज है, और सत्संग में आने वाले लोगों को लगता है ये तो कोई उम्र ही नहीं है हमारी, हम बताने के लिए बतानी पड़ती है। मन तो हर एक का वही 25 वाला रहता है, 65 वाला रहता ही नहीं है। हर एक का मन वही 25 वाला रहता है, बिल्कुल खुशहाल। और लोग बोलेंगे, क्योंकि कहीं पे आपको मेंशन करनी पड़ती है ना अपनी उम्र। अभी डॉक्टर से अगर आप अपनी उम्र छुपाओगे तो आपका वो सही इलाज नहीं कर पाएगा। आपकी एज के अकॉर्डिंग वो दवाई की डोज देता है, और कितनी पावर की आपको कौन सी दवाई देनी है एज के अकॉर्डिंग तय करता है। बच्चों को कम पावर की दी जाती है, यंग एज में अलग तरह की दी जाएगी, ओल्ड एज में अलग तरह की दी जाएगी। तो डॉक्टर से तो अपनी एज कभी भी छुपानी नहीं चाहिए, किसी से भी छुपाने का क्या मतलब है। लेकिन ये है कि जो डॉक्टर है उससे अपनी उम्र क्यों छुपाओ? अगर छुपाने लगोगे तो आपका इलाज फिर सही नहीं हो पाएगा। तो जब हम सत्संग में रहते हैं, साध संगत के बीच में हम रहते हैं, तो फिर आप देखोगे आपके अंदर वही शक्ति रहती है, वही उमंग रहती है। आपको अपनी देह का ही भान नहीं होता है। तो देह की उम्र कितनी भी हो जाए आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका मन तो हमेशा तरोताज़ा है, मन में तो उत्साह उमंग है, क्योंकि हम साध संगत के बीच में रहते हैं। वही घर वालों के बीच में रहो, बेटा बहू पोता पोती इनके बीच में रहो तो आप अपने को बूढ़ा ही महसूस करो। हम लोग एक बार कहीं गए थे, तो किसी सत्संगी प्रेमी के साथ, उनकी बड़ी बहन थी जो सत्संग में नहीं आती है, तो उन्होंने पूछ लिया था कि क्या हम भी चलें। हमने कहा था बिल्कुल चलिए, अगर चलना चाहते हो तो चलो। कहीं पर हम लोग गए, कहीं टूर पे। तो वहाँ से जब हम लोग लौटे तो रास्ते में उन्होंने अपना अनुभव बताया कि इस ट्रिप में हमको इतना आनंद आया, इतनी खुशी हुई, और लगा ही नहीं कि हम इतने बड़ी उम्र के हैं, बूढ़े हैं। केवल सत्संग में कभी नहीं आती थी, केवल पहली बार साध संगत के बीच में गई थी। तो उनको इतनी खुशी हुई, बोली घर वालों के बीच में तो रहते हैं तो वही सासू माँ, दादी अम्मा, माता जी, यही संबोधन सुनने को मिलते थे, और यहाँ पे तो सब लोग हमारा नाम लेकर ही बुला रहे थे। भाई जिसका जो नाम है आदर के साथ उसके नाम के आगे जी शब्द लगा देंगे भी, तो सब नाम बोले। हमको लगा जैसे हमारी स्टूडेंट लाइफ आ गई है, इतना उनका मन खुश हुआ। तुमने कहा साध संगत का यही तो प्रभाव है, सत्संग की यही तो महिमा है कि वो हमारे अंदर नया उत्साह, नई उमंग भर देता है। तो हमेशा अपने साथ इर्द गिर्द चारों तरफ साध संगत को रखो। वो कैसे रखोगे? आप सबके साथ मेहनत करोगे, सबके साथ ज्ञान की चर्चा करोगे, और जो सत्संग है वहाँ पे रहो। सत्संग के सिवाय कहीं जाओ क्यों? बोले जहाँ सत्संग है वहीं जाएंगे, उसके अलावा जाएंगे नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, और ना हमें ज़रूरत है जाने की, ना फुर्सत है ना ज़रूरत है। जगत वालों के बीच में से जितना जल्दी किनारा करके चले आओ उतना अच्छा। बोलते दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, जो छिटक के दाने अलग हो गए वो बच जाते हैं, या कील की शरण लेते हैं वो बच जाते हैं, बाकी तो सारे पिस जाते हैं ना। तो ये घर गृहस्थी की चक्की से ना छिटक के अलग हो जाओ, इसमें पिस के अपना जीवन बर्बाद नहीं करो। और कील की शरण परमात्मा की शरण लो, ना अपनी देह की शरण लो, ना अपने किसी और संबंधी की देह की शरण लो। प्रेम सबके साथ हो, सेवा सबके साथ हो, मगर अंदर से आधार ले तो एक भगवान का, एक तू ही आधार, बस मेरा एक तू ही आधार है, उसके अलावा मेरा दूसरा, मुझे किसी और के आधार की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे गर्ज ना और सहारों की, एक तेरा सहारा काफ़ी है। मुझे गर्ज ही नहीं है किसी और के सहारों की, बस एक तुम्हारा ही सहारा काफ़ी है। और अकेले भी बैठो तो भी ज्ञान का मनन चिंतन करो, कोई भजन गाओ, कोई
गीत गाओ, दोहराओ, उससे आपका मन प्रसन्न होगा। धीरे धीरे प्रसन्नता आपकी आएगी। जब मन खुश होता है तो गाना गाने का मन करता है, और जब प्रेम होता है हमारे अंदर में तभी तो आप गीत गा सकोगे, तभी तो खुशी आएगी। प्रेम में तो खुशी आती है, प्रेम नहीं होता है तो खुशी थोड़ी आती है। तो हमको अपने अंदर में प्रेम भर के बैठना है। उत्साह उमंग हमारे अंदर में हमेशा बनी रहनी चाहिए। तो गुरु आता है तो अपने साथ प्रेम की मौसम लेके आता है। आप सबके जीवन में प्रेम भर गया कि नहीं भर गया? अगर प्रेम है अंदर तो सोचो तुमको गुरु अभी मिला है, तुम्हारे जीवन में वो आया। और अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो सोचो मेरे जीवन में भी वो आया नहीं है, मेरे हृदय में नहीं आया। बाहर से चाहे आप सत्संग में आके बैठ जाओ, लेकिन अभी तुमने उसको अपने दिल में बसाया नहीं। दिल में माया बसाई, दिल में माया के लोग बसाए, इसीलिए प्रेम नहीं है और इसीलिए खुशी भी नहीं है। तो हम अकेले भी बैठे हैं तो कोई भजन गुनगुनाएं, कोई गीत गुनगुनाएं, अपने आत्मिक निश्चय का गाओ या प्रेम का गाओ, लेकिन अपने मन को किसी भी तरीके से खुश रखने के लिए खुद मेहनत करो। गुरु तो मेहनत करता है, मेहनत गुरु की निस दिन। कुछ तुम भी लगा लो जोर, कुछ तुम भी तो जोर लगाओ। गुरु तो मेहनत कर ही रहा है, थोड़ा सा तो हाथ तुम भी बटाओ, साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। गुरु अकेला तो थक जाएगा ना मेहनत करते करते, तुमको भी तो हाथ बटाना है ना उसकी मेहनत में। और मिलके ही ये जो भी अज्ञानता का बोझ है सब मिलके उठा लेते हैं। साध संगत के बीच में रहते हैं तो हर एक के अंदर में प्रसन्नता रहती है। गुरु तुमसे भी छुपा कर तुम्हें खजाना दे देते हैं। जो सच्चे गुरु होते हैं वो हमसे भी छिपा के हमको ज्ञान का खजाना दे देते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कब उसने हमको इतना ज्ञान दे दिया, कब हमको इतना आत्मा का निश्चय हो गया। जब कोई परिस्थिति आती है तो पता चलता है कि अरे मेरे अंदर इतना ज्ञान है, या मेरे अंदर इतना धीरज है, मेरे अंदर इतनी सहन शक्ति है। परिस्थिति आने पे आपको अपनी स्थिति का पता चलता है कि मेरी आत्मिक स्थिति है, मेरी कौन सी स्थिति है। उस स्थिति में रहते हैं तो फिर आप देखो आपको ज्ञान का पूरा पूरा पक्का पक्का पता चल जाता है। तो परिस्थिति आने पे घबराओ नहीं, लेकिन अपने अंदर की चेकिंग करो कि जो मैंने इतने दिन ज्ञान सुना, इसी दिन के लिए तो सुना। जो सोल्जर होते हैं, सेना में जाते हैं या जो पुलिस में जाते हैं, तो उनको सब हथियार चलाने सिखाए जाते हैं। तो जब कोई शत्रु सामने आता है तब उनको हथियार चलाने होते हैं ना। वो बोले इस समय तो भूल गए हम चलाना, वैसे तो हमने सीखा था, वैसे तो हमको आते थे। तो इस समय भूल गए तो फिर क्या हुआ? सीखने का कोई लाभ हुआ? जिस समय के लिए उन्होंने हथियार चलाना सीखा था उस समय वो भूल गए। तो ज्ञान तुमने किस समय के लिए पक्का किया था? जब अनुकूल परिस्थिति होती है तब तो सांसारिक व्यक्ति भी मगन रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में तो ज्ञानी खुश रहता है ना। अनुकूलता में तो सभी लोग खुश हैं, मगर ज्ञानी अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में भी, दोनों में खुश रहता है। ये अपने से अपनी चेकिंग होनी चाहिए। और जब परिस्थिति आती है फिर अगर आपने देखा कि आपने तो ज्ञान के हिसाब से जवाब दिया, तो फिर आप देखोगे कि मुझे ज्ञान लगा। फिर लगेगा कि कब मेरे को मुझे इतना ज्ञान हो गया, कैसे मेरे अंदर इतनी शक्ति आ गई, कैसे मैं उस परिस्थिति का मुकाबला कर सका। तो लगेगा वाकई हम आते रहे, बैठते रहे, और कब हमें ज्ञान हुआ पता नहीं चला। जैसे आप रोज़ खाना खाते हो, रोज़ कोई पौष्टिक भोजन करते हो, तो रोज़ खाते खाते आपके अंदर कब शक्ति, शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति आपके अंदर सब आ जाती हैं तो पता नहीं चलता। तब ये नहीं कह सकते कौन से दिन के भोजन से मुझको ये शक्ति आई थी। रोज़ के ही भोजन से तो आई ना शक्ति। एक दिन खाना खा के 4 दिन नहीं खाओगे तो कहाँ से आपको शक्ति आई? खाना तो रोज़ खाना पड़ता है। तो फिर आप बोझ उठा सकते हो। तो ज्ञान भी रोज़ सुनना पड़ता है, मन का भोजन है। तो फिर हम ये माया का बोझ उठा सकते हैं। ये नहीं कह सकते किस दिन के सत्संग सुनने से मुझे इतनी शक्ति आई। हर दिन का ही सत्संग हमको उसमें मदद करता है, इसलिए रोज़ का सत्संग सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो गुरु जैसे छिपा के हमसे ज्ञान का खजाना हमको दे देता है। डायरेक्ट वो हमको देते हुए भी नहीं देखते हैं उसको। तुझे हाथों से ना देते हुए देखा,
मगर झोलियाँ भरी देख ली। हाथों से देते हुए दिखता भी नहीं है, गुरु ने ये ज्ञान दिया। रोज़ रोज़ सुनते सुनते कोई ना कोई ज्ञान हमारे जीवन में ऐसा असर करता चला जाता है। गुरु की कितनी महानता है, करुणा है कि वो सबका जीवन बनाकर कहता है कि मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। गुरु कभी ये नहीं बोलेगा देखो मैंने तुम्हारा जीवन बनाया। उसकी महानता है ये। वो सबका जीवन बनाता भी है, फिर बोलेगा हमने क्या किया, हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने गुरु का दिया हुआ ज्ञान तुमको सुनाया, तुमने जीवन में उतारा तो तुम्हारा जीवन बना। हम क्या करने वाले, हम क्या देने वाले। तो वो देने का भी कभी अहंकार नहीं करता, यही उसकी महानता है। सूरज का स्वभाव है चमकना, ऐसे ही ज्ञानी का स्वभाव है ज्ञान में रहना। सूरज हर समय चमकता रहता, वो नहीं कहता कि मैंने धूप दी, रोशनी दी। वो तो उसके अंदर से स्वतः निकलती जा रही है, वो तो उसका पूरा रूप ही है। तो ऐसी ज्ञानी भी ज्ञान का रूप होता है, उससे ज्ञान जैसे सबको मिलता रहता है। तो देने का वो कभी अभिमान नहीं करता, वो हमेशा ज्ञान में ही रहता है। कहते ज्ञानी तो रहता ज्ञान में, आता ना देह अभिमान में। अगर हम कभी देह के अभिमान में आते हैं तो इसका मतलब हम अभी पूरे ज्ञानी हुए नहीं। तुम अपनी मेहनत से ज्ञान लेते हो, पर हकीकत तो ये है कि गुरु ही झुका हुआ है तुम्हारे आगे। हम समझते हैं कि हम बड़ी नम्रता करते हैं, हम बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन वास्तविकता तो ये होती है कि गुरु ही हमारे आगे झुकता है। सुनने में बात बड़ी अटपटी लगेगी, गुरु झुक रहा है हमारे आगे। कभी विवेक खुलेगा तो विचार करके देखोगे, गुरु ने तो आपकी बातें मानी, गुरु ने तो आपके आगे नम्रता करके, प्रेम करके, झुक के, आपके मन के अकॉर्डिंग चल के आपको ज्ञान दिया। कितने तरीके से गुरु हमको ज्ञान देता है। तो गुरु ही हमारे आगे झुकता है, वो ही मेहनत करता रहता है कि ये कहीं सत्संग से रूठ के, छूट के कहीं भटक ना जाए माया में। इसलिए वो हमको इस दायरे में रखने के लिए मेहनत करता रहता है। लोग सोचेंगे पता नहीं इसकी क्या गरज है, हकीकत में उसकी अपनी कोई गरज नहीं होती। एक भी उसके पास ना आए तो भी वो अपने ज्ञान में रह सकता है, लेकिन उसको सबके प्रति करुणा होती है, प्रेम होता है कि ये अगर छूट के चले गए तो माया में तो बहुत भटक जाएंगे। जब अभी इस दायरे में रह के अभी नहीं बन पा रहे हैं तो यहाँ से छूट के तो और भी नहीं बन पाएंगे। एक बार किसी ने सत्संग में क्वेश्चन ऐसे ही कर लिया, पूछा कि रोज़ रोज़ सत्संग में आते हैं लेकिन तो भी हमको फ़ायदा नहीं पड़ता है। हमारा भी मन कहता है कोई फ़ायदा तो हो नहीं रहा, घर वाले भी कहते हैं, हमारा मन भी कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा सत्संग में आने से। तो गुरुजी ने उसको देखा, अब काफ़ी पुरानी थी वो सत्संगी प्रेमी। तो गुरुजी ने कहा कि अगर कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा तो मत आओ, बैठ जाओ घर में। तो एकदम गुरुजी का चेहरा देखने लगी, कहती है अब आए बिना भी नहीं रहा जाएगा। बोले फ़ायदा नहीं पड़ रहा है तो अभी कुछ तो फ़ायदा पड़ रहा है, पता नहीं चल रहा है तुमको, लेकिन अभी फ़ायदा पड़ रहा है। और घर में जब यहाँ आने पर फ़ायदा नहीं पड़ता है तो घर में बैठ के क्या फ़ायदा हो जाएगा। बोले ठीक है घर में बैठ जाओ। तो घर में बैठ के क्या तुमको फ़ायदा हो जाएगा, घर में बैठ के ज्ञान लग जाएगा, घर में बैठ के तुम्हारी स्थिति बन जाएगी। आते आते तो बनेगी, किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, कोई जल्दी अपने ऊपर कृपा कर लेता है, किसी का अज्ञान जल्दी निवृत्त हो जाता है और किसी के अज्ञान को दूर होने में समय लगता है। लेकिन सबको दृढ़ संकल्प रखना होता है और सबको अथक प्रयास करना होता है, थक नहीं जाओ। भगवान कृष्ण ने बोला है भगवत गीता में कि ये जो योग है, हम सब लोग योग लगाने के लिए तो आके बैठे हैं भगवान से योग लगाने के लिए। तो बोला ये जो योग है ये ना उकताए हुए चित्त के द्वारा पूरा किया जाता है। ये शब्द है, ना उकताए हुए चित्त के द्वारा, मतलब मन हमारा बोर ना हो जाए, उकता जाता है मन, उचाट हो जाता है, मन लगता नहीं है। लेकिन ये योग है जिसमें हमारा चित्त इसमें बोर ना हो जाए, उकता ना जाए, ऐसे उच्चाटन ना होने लगे, तब हमारा योग पूरा होगा। हम हर दिन बैठें तो प्रसन्नता से बैठें, अंदर अंदर हमारे को
मेहनत हो रही है, ज्ञान मिल रहा है, शक्ति मिल रही है, हमें पता नहीं चल रहा। आप लोग कभी खुद ही कहते हो, अभी नहीं कह सकते अपनी स्थिति का, जब कोई परिस्थिति आएगी तब पता चलेगा। तो परिस्थिति आती है तो फिर बुरा मानते हैं, ज्ञान सुनते हैं तो भी परिस्थिति क्यों आई। और देखने वाले भी कहेंगे सत्संग जाती थी तो भी तुम्हारे सामने ये परिस्थिति क्यों आई। अब ऐसे बोलते थे परिस्थिति आएगी तो पता चलेगा, तो फिर क्या करे भगवान। जो होना है वो तो होता ही है ना। परिस्थितियाँ आनी है तो आती है, तो ज्ञान का आपको बल्कि पता चलता है। परिस्थिति में आपको अपनी स्थिति का पता चलता है, मेरी स्थिति कौन सी है, कैसी है। और जो अज्ञानी व्यक्ति है उनके सामने भी परीक्षाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, ज्ञानी के सामने भी आती हैं। देह धरे का दंड है, सब काहू को होए। ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी उसमें धीरज में रहता है, शांत रहता है, शिकवे शिकायत नहीं करता। अज्ञानी व्यक्ति हाय हाय करता रहता है। यही अंतर होता है उसमें। तो हम मेहनत अपने से करते जाएं, लेकिन फिर ये नहीं बोलें कि हम अपनी मेहनत से करते हैं, या हम तो बहुत गुरु के आगे झुकते हैं, बहुत नम्रता करते हैं। हम टिके हुए हैं सत्संग में इतने समय से, टिके हुए तो हो, मगर उसके लिए गुरु झुका हुआ, तो तुम टिके हुए। इसलिए गुरु की महानता को अनुभव करना चाहिए। गुरु कितनी रमज से चलता है कि हज़ारों प्यार करने वाले उसे मिलते हैं तो भी किसी में अटकता नहीं है। तुमको तो कोई 2-4 प्यार करने वाले मिलेंगे तो तुम उसमें अटक के रह जाते हो। तो गुरु को कितनी युक्ति से चलना पड़ता है, वो कितने रमज से चलता है। उसके जीवन में हज़ारों लोग आते हैं, सब उसको प्यार करते हैं, वो भी सबको प्यार करता है। बिना प्रेम के तो ये ज्ञान है ही नहीं, प्रेम है तो ज्ञान है। गुरु सबके प्रेम की कदर भी करता है और हर एक को बहुत प्रेम देता भी है, तभी आप सब टिकते भी हो। लेकिन वो किसी में अटकता नहीं है, दूसरे को भी नहीं अटकाता, खुद भी नहीं अटकता। वो हर एक को आत्मा में टिकाता है। जगत में कोई 2-3 लोगों से भी प्यार करेगा तो उनमें अटक जाएगा। आपके फैमिली मेंबर कितने हैं? आजकल तो सबकी बड़ी छोटी छोटी फैमिली होती है, 2-4 लोगों से ज़्यादा की फैमिली नहीं होती है, उसी में ही अटक जाते हो। पति पत्नी बच्चे इन्हीं में अटक गए, फिर सारी ज़िंदगी अटके रहते हैं। हमारा पति से बड़ा प्यार है, हमारा पत्नी से बड़ा प्यार है, हमारा बेटे से या हमारी बेटी से बड़ा प्यार है। तो प्यार तो है, मगर उसमें अटक गए ना, तो अटक गए तो इस माया में भटक गए। प्रेम करो सबके साथ। ज्ञानी पूरी सृष्टि से प्रेम करता है, हर एक के साथ प्रेम करता है, लेकिन वो कहीं पर भी फिर अटकता नहीं। ये उसको आर्ट होती है। वो मन अपना केवल भगवान में अटकाता है, मन केवल भगवान में टिकाता है और सबको वही रास्ता दिखाता है। किसी को भी माया में वो भटकाता नहीं है कभी भी। ब्रह्मज्ञानी हर एक को अपने अपने आत्मा में ही टिकाता है। एक बार बात चल रही थी गीता भगवान की टेप में, तो उन्होंने कहा कि मैं सबके अंदर उनका अपना अपना भगवान प्रकट करके दूंगा, मैं अपना भगवान हृदय में से निकाल के थोड़ी दे दूंगा तुमको। वे हर एक को अपनी अपनी ज्योत स्वयं जलानी है। गुरु जलाने में मदद करता है, लेकिन तुम ज्योत स्वरूप हो, तुम ज्ञान स्वरूप हो, तुम प्रेम स्वरूप हो। मन तो ज्योत स्वरूप है। अपना मूल पहचान, अपना जो मूल है, अस्तित्व है, उसको पहचानो। और तुम तो ज्ञान स्वरूप हो, ज्योत स्वरूप। जो विशालता में आ जाता है वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। अपने को एक बूंद समझोगे तो सूखना पड़ेगा, पर सागर में मिलकर उसका रूप बन जाओ तो अमरता हासिल है। तो जो विशालता में आता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। आपने समुद्र में से पानी की एक बूंद निकाली, अपनी हथेली में रख ली, कितनी जल्दी सूख जाएगी। लेकिन एक बूंद अगर पानी में डाल दी समुद्र में, तो समुद्र में पड़ी हुई बूंद सूखेगी क्या? वो तो रहेगी रहेगी। तो जैसे समुद्र विशाल है, तो ऐसे जब हम विशालता में आ जाते हैं, देह की हद से निकल के
हम आत्मा की विशालता में आ जाते हैं, तो फिर हम अमरता में आ जाते हैं, फिर हमारा कभी अंत नहीं होता। और जो देह में अटका हुआ है तो वो जैसे विशालता से हट गया तो उसका अंत होएगा। जो केवल अपने को देह मानता है उसका अंत हो जाता है। इस दिन जन्मा, इस दिन दुनिया से गया, फिर लोग भूल भी जाते हैं उसको। लेकिन ब्रह्म ज्ञानी की जुगाजुग अमर आए आत्मा बोला जाता है कि ब्रह्म ज्ञानी की युगों युगों तक अमर रहने वाली आत्मा होती है। उसको लोग उसका शरीर चले जाने के बाद भी युगों युगों तक याद करते हैं कि उसने इतना ज्ञान दिया, इतना कार्य किया, इतना प्रेम किया। और उसको याद करने वाले लोग तमाम होते हैं। वही कार्य गुरु सबसे कराता है। तुम्हारे केवल घर वाले होंगे, आगे चल के भूल जाएंगे। अभी आजकल जैसे पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्धों के दिन चल रहे हैं, तो कौन अपने गए हुए पूर्वजों को कितना याद करता है। नाम पता नहीं होता या उनके बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, उनको याद करना भी नहीं चाहते। अपने धर्म में तो इतना सिखाया गया है मान सम्मान कि जीवित अवस्था में भी आप सबका मान सम्मान करो, याद करो। और जितना प्रेम आपके माता पिता ने आपसे किया, उतना प्रेम आपके माता पिता के जो माता पिता थे उन्होंने भी तो आपसे किया था। और उनके भी जो माता पिता रहे होंगे, उन्होंने चाहा होगा कि काश हम अपने पोते के भी बच्चे देख पाते तो कितना अच्छा होता। या कभी मान लो होते वो आज, तो कितना प्रेम करते, उनको और प्रसन्नता होती और मन गदगद होती। हर एक अपने 7 पीढ़ी आगे तक की सोचता है कि मेरा जो नाम है, मेरा वंश है, आगे 7 पीढ़ियों तो कैसी बढ़िया उच्च कोटि का चलता है। उनके आशीर्वाद होते हैं, तो उनको देखा भी नहीं होता है, तो उनके और उन्हीं से तो कर कर के ऐसे आगे 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 आपको नाम और आपको सब ये परिवार सब मिला है। उनके कारण से ही तो आप हो। जो आपके पूर्वज चले गए, उनके कारण से ही तो आज आप भी हो। वो नहीं होते तो आप भी नहीं होते। तो इसलिए उनके प्रति आदर मान सम्मान कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, उनको याद करने के लिए ये सब बनाए गए हैं दिन, ताकि आप उनको याद करो और उनके प्रति कृतज्ञता रखो। किसी के प्रति भी कृतज्ञता रखने से आपके मन में तो प्रसन्नता रहेगी। बुद्धिवादी लोग तो बहुत हैं, बोलेंगे पता नहीं कितने जन्म हो गए उनके, क्या वो उसी रूप में बैठे हैं अभी तक? तो उस रूप में बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, तुम तो ध्यान रखो ना। और किसी भी रूप में होंगे तो उन तक आपके किए हुए जो भी भाव हैं वो तो पहुँचेंगे ही। कभी आप ये देखो कि आप कहीं ट्रेन में हो, बस में हो, मार्केट में हो, कहीं हो, कभी अजनबी लोगों से भी दोस्ती हो जाती है, बहुत अपनापन लगता है। या कभी अजनबी लोग भी छोटे किसी के दूसरे के बच्चे को बड़ा प्रेम करके बात करते हैं, उसके लिए बड़ा मन खुश होता है। तो वो पिछली गई हुई 7 पीढ़ियों में से कोई ना कोई इस जन्म का हो सकता है ना। कोई किसी भी जन्म का हमारा संबंधी हो सकता है, जो पिछले कई कई जन्मों के हमारे संबंधी हैं, 100 जन्म पुराने भी संबंधी हैं। वो भी आज किसी न किसी रूप में हमारे को दुख सुख कर्म का हिसाब किताब देने के लिए आते हैं, और उनका हिसाब किताब पूरा होता है। कर्मों की गति बड़ी गहन है। कभी किसी के लिए आपका मन नहीं अच्छा होता और किसी के लिए आपका मन बहुत अच्छा होता। तो हम तो कर्म अच्छे करें, हमको तो हर एक का अच्छा आशीर्वाद मिलेगा। और जब कोई अपने बच्चों को सिखाएगा, जो चले गए उनके लिए भी मान सम्मान रखना, तो जीवित अवस्था में जो है उनके लिए भी तो सिखाएगा ना, उनके लिए मान सम्मान रखना। तो ये सब जो बातें बनी हुई थी उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक था। मगर केवल सोचो अंधविश्वास है तो फिर ये आपका एक तरीके से सोचना व्यर्थ है, गलत है। इस प्रकार से आपका सोचना, आपको ये सोचना है कि जो धर्म के हिसाब से आप बच्चों को चलना सिखाओगे तो उसी हिसाब से वो चलेंगे, धर्म अनुसार ही वो लोग चलेंगे। हर एक को वो शिक्षा देने के लिए वो धर्म बना हुआ है। जो सांसारिक लोग हैं
वो अपने कर्तव्य कर्म करेंगे तो अच्छा है, नहीं करते हैं तो भ्रष्ट होके गिरते। ज्ञानी के लिए कोई ना कर्म न धर्म, सर्व कर्मान जो है परित्यज्य, सर्व धर्मान सन्न्यस्य, माम एकम शरणम व्रज। सारे कर्म सारे धर्म छोड़ के एक मेरी शरण में आ जाओ। ब्रह्मज्ञानी की तो ये स्थिति भी है और ये उसके लिए कहा भी जाता है। लेकिन जो घरगृहस्थ में रहने वाले सांसारिक लोग हैं, उनको तो कर्मों का और धर्मों का पालन करना ही होता है। वो अपने कर्तव्य कर्म का पालन करें। आज भी हम पेपर में पढ़ रहे थे, लिखा था कि सरकार ने इस प्रकार का ऐलान किया है कि जो अपने माता पिता का नहीं करेगा मान सम्मान या उनकी देखभाल नहीं करेगा तो उसकी संपत्ति सरकार ले लेगी, क्योंकि जो उनका नहीं रख रखाव करेगा तो उसकी संपत्ति सरकार लेगी और सरकार फिर उनका देखभाल करेगी। तो संपत्ति जाने के भय में तो लोग करेंगे ना। प्रॉपर्टी लेने के लिए तो बहुत हैं सब लोग, हमको माता पिता की मिल जाए, दादा नाना की किसी की भी मिल जाए संपत्ति, हमारी पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति तो चाहते हो, जो पूर्वज पितर लोग हैं उनका मान सम्मान करते नहीं, जीवित कहीं नहीं करते। तो जो भी अपने जीवित माता पिता या जो घर के बुज़ुर्ग हैं उनकी अगर देखभाल नहीं करेगा तो सरकार उनकी संपत्ति को ले लेगी, उनको लेने नहीं देगी उन बच्चों को। ताकि इसी कारण से वो लोग करें। इतना मनी माइंडेड सब लोग हो चुके हैं कि उनको किसी का भी मान सम्मान करने का अंदर में भाव ही नहीं उठता, केवल अपने सुख से सब बंधे हुए। हर एक को अपना सुख बहुत प्यारा है, लेकिन ज्ञान ही है ऐसा, जो गुरु है ऐसा, वो सिखाता है कि सुख बांटने से बढ़ता है। जितना आप सबको सुख दोगे उतना सुख आपका बढ़ता चला जाएगा। तो विशालता में आते जाओ, केवल मैं मेरे के दायरे में नहीं बैठो और विशालता में आते चले जाओ। जब विशालता में आओगे तो तुम अमरता में आ जाओ। बूंद अगर पानी में समुद्र में चली जाएगी तो सूखेगी नहीं, बाहर निकल गई तो सूख जाएगी। तो हमें अगर अमरता चाहिए तो हमको सारी सृष्टि में विशालता को अपने में और अपने को विशालता में महसूस करना पड़ेगा कि ये सब मेरी ही अपनी सृष्टि है, ये सब मेरा ही विस्तार है और मैं ही सब में व्याप्त हूँ। तब फिर आप अपने में हमेशा ज्ञान और अमरता का अनुभव कर सकोगे कि सागर में मिलकर जैसे हम उसका रूप बन जाएं। बूंद सागर में मिली तो उसका रूप बन गई, तो हम भी इस परमात्मा में मिलके उसका रूप बन जाएं, तो फिर हम अमरता में आ जाएं। कबीरदास को इसीलिए बोलना